वंदनातन दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जानकर आप लोगों को बहुत खुशी होगी, शायद ही देश में अभी तक किसी व्यक्ति ने ये रिसर्च आपके साथ साझा की हो कि जब हमें सेंसिटिविटी शुरू होने लगती है दांतों के अंदर तो उसका बहुत सरल उपाय है। और वो सरल उपाय था जो हमने अपनी एक वीडियो के माध्यम से बताया था, या तो सरसों के तेल के अंदर थोड़ा नमक डाल के, थोड़ा हल्दी डाल के, जैसे राजीव दीक्षित जी ने कहा था, उसका यूज़ करना शुरू कर दीजिए। या फिर एक बना बनाया प्रोडक्ट रिजुवेनाइन था जो वाक्षी ऑर्गेनिक्स के पास अवेलेबल था, इसका यूज़ कर लीजिए। और हमने अपनी रिसर्च में आपके साथ साझा भी किया था कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जब मुझे लगातार जो है कई सालों तक, मतलब उसका रीज़न भी हमने शेयर करा था कि सेंसिटिविटी क्यों हुई थी रिसर्च के दौरान। और जैसे ही शुरू हुई थी, लगातार 2-3 महीने जब ये यूज़ किया तो अभी तक दांत बिल्कुल पुनः सारे स्वस्थ हो गए और सेंसिटिविटी का नामो निशान नहीं है। ये चीज़ हमारे लिए एक ब्रेक थ्रू इसलिए कही भी जाती है क्योंकि डॉक्टर्स का, जितने भी BDS डॉक्टर्स हैं, MDS डॉक्टर्स हैं, उनका ये मानना है कि एक बार सेंसिटिविटी शुरू हो गई, एक बार आपका इनेमल हटना शुरू हो गया तो उसका दोबारा से बनना तकरीबन नामुमकिन है। और हम इसी रिसर्च को जो थे वो चैलेंज कर रहे थे। हो सकता है कि जब बहुत ज़्यादा इनेमल डैमेज हो जाए तब दोबारा उसका रिज्यूम होना बहुत मुश्किल हो, लेकिन इनिशियल लेवल पे जैसे ही सेंसिटिविटी शुरू होती है तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, सरसों के तेल में नमक या हल्दी मिलाकर अगर यूज़ किया जाए या रिजुवेनाइन का यूज़ किया जाए तो तुरंत उससे जो है आप सेंसिटिविटी को वापस जो है ठीक कर सकते हैं। ऐसा हमने एक अपने प्रैक्टिकल भी करके देखा, हमें उम्मीद है आप भी करके देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ होगा। तो ये सेंसिटिविटी का केस था जो हमने अपनी रिसर्च के अंदर पाया था 8 साल में। एक और रिसर्च है जिसके ऊपर वाक्षी काम कर रही थी पिछले 2 सालों से, 3 सालों से, और आज मैं उस रिसर्च को भी आपके साथ साझा करता हूँ। एक बहुत बड़ा मार्केटिंग हमारे साथ में एक तरह से गिमिक हो रहा है, वो ये कि बच्चे छोटे भी हों तो उन्हें टूथपेस्ट करवाना शुरू कर दिया जाए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस टूथपेस्ट के अंदर केमिकल्स हैं, पॉइज़न है, जिस टूथपेस्ट के पीछे खुद लिखा है कि मटर के दाने से ज़्यादा इसको मत यूज़ करिए, ये आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, केमिकल से भरपूर है, उसकी एडवर्टीज़मेंट में उसको बहुत ज़्यादा लग कर दिखाया जा रहा है। तो सोचिए, छोटे छोटे बच्चे, 1 साल 1.5 साल के बच्चे को जब हम ये टूथब्रश और टूथपेस्ट करा रहे हैं तो ना जाने कितना उनके शरीर को नुकसान होगा। क्योंकि एडवर्टाइजिंग करने वाली कंपनी तो कभी ये नहीं कहेगी कि छोटे बच्चों को नहीं कराना चाहिए। पीछे लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए जो है ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन शायद आप करा भी रहे हैं। इसीलिए जब हमारे पुत्र का जन्म हुआ तो हमने सबसे पहले यही स्टडी करी, पहले तो हम ये फाइंड आउट करें कि कौन सी एज में टूथब्रश कराना शुरू करना है। अब इसका कोई तो पैरामीटर होना चाहिए। और प्रकृति में और भगवान के नियम को समझने में मुझे बहुत अच्छाई लगी। मेरे पुत्र की अब एज 2 साल हो गई है और 2 साल तक मैंने उसको किसी तरह का कोई टूथब्रश, कोई टूथपेस्ट, कुछ भी नहीं करवाया। केवल स्नान करवाते वक्त उसकी जीभ को केवल उंगली से थोड़ा सा साफ़ किया, हल्का सा मुंह को साफ़ किया, केवल प्लेन उंगली से, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। तो 2 साल में कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तो जब 2 साल में कुछ नुकसान हो ही नहीं रहा है बच्चे को, तो हम ये टूथब्रश, टूथपेस्ट या कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक हो चाहे ना हो, हम करवा क्यों रहे हैं, ये सवाल उठता है। तो अगर आप भी हमारी तरह इस तरह की रिसर्च का भाग बनना चाहते हैं, आपके घर में शिशु का जन्म हुआ है तो 2 साल तक आप करा के देखिए, आपको कोई दिक्कत महसूस होती है। 4 साल की जो बिटिया है उसको अगर मैं नहीं कराऊंगा, मैं रीज़न भी बता दूं, तो बैड ब्रेथ आनी शुरू हो जाती है ना। अगर आज उसको मैंने दंत मंजन नहीं कराया बच्ची को, जो 4 साल की गुड़िया है हमारी, तो बैड ब्रेथ आएगी। लेकिन 2 साल के बच्चे को मैं कुछ भी नहीं करा रहा हूँ, बैड ब्रेथ आ ही नहीं रही, तो सवाल ये उठता है कि मैं उसे कराऊँ क्यों। तो मैंने नहीं कराया, 2 साल में कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या हुआ है 2 साल के बाद में, तो वरुण जी अब क्यों ज़रूरत पड़ने लगी? अब ज़रूरत इसलिए पड़ने लग गई कि जब वो बाथरूम में होता है तो वहाँ पर जब मैं गुड़िया को अपनी कराता हूँ तो वो कहता है भैया मुझे भी करना है, तो वो अपने आप थोड़ा सा उंगली पे लेकर करता है। अभी भी हम नहीं कराते उसको दंत मंजन। तो एक तो मैं उस एज को पहले समझना चाह रहा हूँ जिस एज के अंदर हम दंत मंजन उसका शुरू करें, क्योंकि अभी तक तो महसूस ही नहीं हुई। हमारा ये मानना है कि एक एज आएगी 2.5 साल या 3 साल में जिसके अंदर हमें उसकी बैड ब्रेथ आनी शुरू होगी। अगर हम सफाई नहीं करेंगे मुंह की, तब हमें लगेगा हमें दंत मंजन शुरू करना चाहिए। तो 2 रिसर्च हैं जो हमने आपके साथ साझा करी है। आप भी इस प्रकार की रिसर्च अपने घर में करना चाहें तो करनी चाहिए, क्योंकि देश को इस तरह की रिसर्च की ज़रूरत है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ, काम तो ये वैज्ञानिकों का है। प्रॉब्लम ये है कि वैज्ञानिक के पीछे बिजनेसमैन बैठे हैं जो उनकी सारी स्टडीज़ को करने ही नहीं देते उनको फ्री माइंड से, और सारी पूरी दुनिया को बिजनेसमैन ही चला रहे हैं। तो जब वो चला रहे हैं तो वो अपने हिसाब से चलाएंगे, जैसा मर्जी जहर आपको दे दें आप यूज़ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप तो एडवर्टीज़मेंट देख रहे हैं। और रिसर्च भी जो होती है वो स्पॉन्सर्ड होती है।
तो इसीलिए खुद अपने घर के अंदर थोड़ी सी रिसर्च करने की हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। वाक्षी के यहाँ पे तो हम लगातार लेते हैं, क्योंकि ये दायित्व है जो हमारे पास में आया हुआ है, ईश्वर ने हमें चुना हुआ है, तो हम कोशिश कर रहे हैं इस पे लगातार। आप भी अपने थ्रू करेंगे तो थोड़ा सा पर्दे जो हैं वो जो आगे भ्रम के हैं वो थोड़े हटने शुरू होंगे। तो एक तो ये 2 चीज़ें जो आपने समझ ली। आज की ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको ये लगता है वरुण जी ये सब कुछ बकवास है, हमें तो प्रोडक्ट यूज़ करना ही है। हम ये सब स्टडीज़ वगैरह रिसर्च वगैरह आप करते रहो अपने घर में, जिसकी संख्या 99% से ज़्यादा है जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। कह रहे भैया तुम रिसर्च कर लो, तुम हो पागल तो बनते रहो, हमें तो तुम सीधा भैया ऑर्गेनिक उत्पाद बताओ, क्योंकि हम तो अपने बच्चे को दंत मंजन पहले साल से ही कराएंगे, तो उन लोगों को भी बचाने की जिम्मेदारी है। तो उसके लिए एक कंपनी ने निकाला ये, इस प्रोडक्ट का नाम है एडिनोरा। अब इसके 2 वेरिएंट्स हैं। देखो, ये शायद ही भारत का पहला ऐसा उत्पाद है जो 100% ऑर्गेनिक है। 100% ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि अगर बच्चे को आपने कराया और बच्चे ने इसे निगल भी लिया, खा भी लिया, तब भी उसे नुकसान नहीं कर सकता। तो ये 100% ऑर्गेनिक टूथपेस्ट जो है वाक्षी के पास अवेलेबल है। इसमें बस एक ही कमी है, क्या कमी है कि ये महंगा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें डाली हुई हैं, तो कोई केमिकल तो है नहीं, तो इसलिए महंगा हो गया। अगर आप इसकी महंगाई के लिए, महंगाई में अंदाज़ा मान लो, इस पर लिखा भी होगा, मैं आपको देख के एक बार बता भी देता हूँ कितने का है ये। तो ये इतना 298 रुपीज़ का है ये, अंदाज़ा है ना। तो अगर 298 रुपीज़ का आप इस तरह का टूथपेस्ट जो है थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये इतना सेफ़ है कि बच्चे अगर निगल भी लेंगे तो उन्हें नुकसान नहीं करेगा। हालांकि जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जितनी चीज़ें बताई है उनको आप प्रयोग करें तो बढ़िया रहेगा। कि कोई भी व्यक्ति आया, कोई भी चीज़ बेच गया, इस चीज़ से बचने की हमें भी कोशिश करनी चाहिए। और समाज में भी एक चीज़ होनी चाहिए कि हम वो चीज़ लेकर आएँ जिससे समाज की समस्याओं का समाधान हो, रादर देन कि ये चीज़ मुझे बेचनी है और मेरे को करना ही है इसमें, है ना। तो ये टूथपेस्ट जो है अब वाक्षी के पास अवेलेबल है, 100% ऑर्गेनिक। जो बंधु लेना चाहे वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बाकी डिटेल्ड जितनी भी रिसर्च हम पिछले 8 साल से कर रहे थे दंत मंजन के ऊपर, उसका वीडियो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आपकी इच्छा हो तो उसे भी देखिएगा, क्योंकि हम तो लगातार जो है स्टडी कर ही रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि खुद भी बचें और बाकी सब लोगों को भी इस तरह की जितने गिमिक्स हैं, मार्केटिंग गिमिक्स, उससे बचाने की कोशिश करें। भारत वंदे मातरम।